दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट में हमें एक फंक्शन गिवन है। हमें हर फंक्शन के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। आप यकीनन सोच रहे होंगे ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच क्या है। तो चलिए आपको बताता हूं। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की जनरल फॉर्म है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, और इस कोशेंट को डिफरेंस कोशेंट का नाम दिया जाता है। ये डिफरेंस कोशेंट फंक्शन के एवरेज रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंस कोशेंट क्यों एवरेज रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है और इसकी मदद से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के अंदर। यहां पर हम सिर्फ डिफरेंस कोशेंट इवेलुएट करना सीखेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फंक्शन इज 6x माइनस 9। हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। क्या करना चाहिए? जी आप सही सोच रहे हैं। हमें पहले एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना चाहिए, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच, और फिर ये दोनों वैल्यूज इस डिफरेंस कोशेंट में पुट कर देनी चाहिए कुछ इस तरह से। दिस इज एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए किस तरह फाइंड आउट किया हमने? जी आप पहले भी जानते हैं कि हम x को रिप्लेस करेंगे a के साथ। दिस इज एफ ऑफ ए, दैट इज 6a माइनस 9। इसी पैटर्न पर एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट करेंगे, यानी x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच के साथ। राइट साइड पर सिंप्लीफिकेशन होगी, 6 मल्टीप्लाई होगा 6a प्लस 6h माइनस 9। कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन? जी बिल्कुल नहीं, यहां पर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब ये दोनों वैल्यूज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच, ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे डिफरेंस कोशेंट में। ये हमने वैल्यूज पुट की। ये वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच की, और ये वैल्यू है एफ ऑफ ए की। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो साइन चेंज होंगे। साइन चेंज होने के बाद 6a माइनस 6a के साथ कैंसिल होगा, और इसी तरह से माइनस 9 प्लस 9 के साथ कैंसिल होगा। हमें मिलेगा 6h ओवर h। h और h कैंसिल होने के बाद फाइनल आंसर मिलेगा हमें 6। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज थर्ड पार्ट। मैंने इन पार्ट्स को भी इजी टू डिफिकल्ट अरेंजमेंट के साथ सॉल्व किया है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ए, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच, और फिर हम इन दोनों वैल्यूज को डिफरेंस कोशेंट में पुट करेंगे। एफ ऑफ ए के लिए हमने x को रिप्लेस किया a के साथ। दिस इज एफ ऑफ ए। देन एफ ऑफ ए प्लस एच। यहां पर x था और यहां पर x था, आप देख सकते हैं फंक्शन में यहां पर x था और यहां पर x था। अब हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए a प्लस एच होल क्यूब ओपन करना होगा, इसे एक्सपैंड करना होगा, और इसी तरह a प्लस एच होल स्क्वायर भी एक्सपैंड करना होगा। अब जरा रिकॉल कीजिए कि a प्लस एच होल क्यूब किस तरह एक्सपैंड होगा, फॉर्मूला क्या होगा? जी बिल्कुल आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब। फॉर्मूला रिकॉल करें। अब जरा देखें क्या आपने सही सोचा था। दिस इज करेक्ट फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे a प्लस एच होल क्यूब के लिए। ये हमने a प्लस एच होल क्यूब ओपन किया, a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2 के बाद ब्रैकेट के अंदर हमने a प्लस एच होल स्क्वायर एक्सपैंड किया, देन माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद
हम देखेंगे कि क्या कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। जरा गौर कीजिए, यहां पर क्या कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है? कोई लाइक टर्म नजर आती है आपको? जी नहीं, ये तमाम टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं। इसका मतलब है हमें f ऑफ a और f ऑफ a प्लस h की वैल्यू मिल गई। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को डिफरेंस कोशेंट में पुट करना है। हमने इन दोनों वैल्यूज को पुट किया। यहां तक है हमारे पास वैल्यू f ऑफ a प्लस h की, ये माइनस, और उसके बाद ये वैल्यू है f ऑफ a की। ब्रैकेट रिमूव करेंगे, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे कुछ इस तरह से। अब हमें कैंसलेशन मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये कैंसलेशन डिस्कस करते हैं। ये लास्ट स्टेप रिकॉल करने के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया। यहां देखिए कि क्या कैंसलेशन हो सकती है। जी बिल्कुल, a क्यूब कैंसल होगा माइनस a क्यूब के साथ। इसी तरह -1 विल बी कैंसल्ड विद +1। फर्दर कोई और कैंसलेशन? जी बिल्कुल, ये 2a स्क्वायर कैंसल होगा -2a स्क्वायर के साथ। रिमेनिंग टर्म्स में देखें, कोई लाइक टर्म्स? जी बिल्कुल नहीं। हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब न्यूमरेटर में अगर आप देखिए, फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, हमें h कॉमन लेना चाहिए। इन तमाम टर्म्स में h कॉमन है, सो हमने h कॉमन लिया। ये h इस h के साथ कैंसल, ये हमने न्यूमरेटर लिख लिया। अब हमें h के हिसाब से इसे अरेंज करना चाहिए, यानी हम h के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करेंगे। तो जरा देखिए हमें क्या करना चाहिए। हमें इसे h के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। h स्क्वायर तो फर्स्ट टर्म होगी, उसके बाद इन दोनों टर्म्स में h है। आप इन दोनों टर्म्स में से h कॉमन लें कुछ इस तरह से। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमने इन दोनों टर्म्स में से जब h कॉमन लिया तो हमें ये टर्म मिली, और उसके बाद 3a स्क्वायर प्लस 4a हमने वैसे ही लिख दिया, यानी हमने h के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। यहां पर फंक्शन है sin x। हमें वही f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h की वैल्यू इवेल्युएट करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ a कुछ इस तरह से। f ऑफ a इज इक्वल टू साइन a, हमने x को रिप्लेस किया a के साथ। अब हम फाइंड आउट करेंगे f ऑफ a प्लस h। दिस इज f ऑफ a प्लस h, दैट इज इक्वल टू साइन a प्लस h। अब हम इस डिफरेंस कोएफिशिएंट में ये वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। क्या हो सकती है सिंप्लीफिकेशन यहां पर? जी, साइन a प्लस h। साइन a प्लस h की सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? क्या ये होगी? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि साइन a प्लस h को हम लिखेंगे साइन a प्लस साइन h। अगर आप कुछ इस तरह से सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। साइन a प्लस h की सिंप्लीफिकेशन क्या की जा सकती है? जी बिल्कुल, साइन a प्लस h के लिए हम वो फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन a प्लस h होगा साइन a कॉस h प्लस कॉस a साइन h। यहां पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये फॉर्मूला भी यहां पर हमें यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, आप इस फॉर्मूला के तहत यहां पर एक्सपेंशन करेंगे, तो आप मैथमेटिकली करेक्ट होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप कोई स्टेप लें जो मैथमेटिकली करेक्ट हो और वो स्टेप आपको आपकी सही मंजिल की तरफ ले जाए। मिसाल के तौर पर
आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम जिसमें आप लेफ्ट को या राइट के इक्वल प्रूव करते हैं या राइट को लेफ्ट के इक्वल, आपको किसी स्टेप पर 1 को रिप्लेस करना पड़ता है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ। अब 1 के लिए आपके पास बेशुमार ऑप्शन हो सकते हैं। 1 के लिए तो आप 0 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अब जरा गौर करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रॉब्लम हो और आप 1 को रिप्लेस कर दें 0 फैक्टोरियल के साथ, मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेप है? क्या ये आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा? द आंसर इज नो। अब 1 के लिए आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप 1 को रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से भी। आप 1 को रिप्लेस कर सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से भी। आप 1 को रिप्लेस कर सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा से भी। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं 1 के लिए। आपको कौन सा ऑप्शन लेना है? आपको जहन में रखनी होगी अपनी डेस्टिनेशन, और बाज दफा आपको एक स्टेप लेना होता है और आपको आगे आने वाले स्टेप्स में जाकर पता चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए था। यही है लर्निंग मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में यह नहीं सोचना चाहिए कि आप हमेशा करेक्ट होंगे। अगर आप रॉन्ग स्टेप्स लेंगे जो मैथमेटिकली करेक्ट होंगे, तब भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो यह ना सोचें कि आप गलत करेंगे। आप गलत करेंगे तब आप सही सीखेंगे। तो चलिए वापस आते हैं इस बात पर कि साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए को हम किस तरह सिंप्लीफाई करें। एक और फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ा था। जी, आपको याद होगा, आपने फॉर्मूलाज पढ़े थे सम टू प्रोडक्ट या डिफरेंस टू प्रोडक्ट। जी बिल्कुल, यहां पर हम डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको कंसीडर करेंगे कि ये P है और ये Q, साइन P माइनस साइन Q। क्या फॉर्मूला था साइन P माइनस साइन Q का? रिकॉल कीजिए। अब जरा देखिए कि क्या आपने सही सोचा। साइन P माइनस साइन Q इज इक्वल टू 2 कॉस P प्लस Q बाय 2 साइन P माइनस Q बाय 2। अब ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। P की वैल्यू है A प्लस H, Q की वैल्यू है A। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। 2 cos, दिस इज वैल्यू ऑफ P, दिस इज वैल्यू ऑफ Q, अगेन दिस इज P एंड दिस इज Q। यहां पर कैंसिलेशन हुई, जबकि यहां पर A और A ऐड होंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये H जो डिनोमिनेटर में था, इसे हमने साइड पर लिख लिया। 2 ओवर H इंटू कॉस 2A प्लस H ओवर 2 साइन H ओवर 2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन? जी बिल्कुल, हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर 2 से दोनों टर्म्स को अगर डिवाइड किया जाए तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। 2A ओवर 2 को हमने लिख दिया A, 2 कैंसिल हुआ और H को डिवाइड कर रहा है 2। हमारा ये डिफरेंस कोशिएंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हुए यूज होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। द फंक्शन इज cos x। फर्स्ट ऑफ ऑल f of a, देन f of a प्लस h, और अब हम वैल्यूज पुट करेंगे डिफरेंस कोशिएंट में। अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर भी हमें फॉर्मूला यूज करना है डिफरेंस टू प्रोडक्ट। दिस इज आर P, दिस इज Q। cos P माइनस cos Q, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला रिकॉल करें। अब जरा देखें कि क्या आपने सही सोचा था। अब ये फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। ये फॉर्मूला हमने यूज किया। A प्लस H इज द वैल्यू ऑफ P एंड द वैल्यू ऑफ Q इज A। उसी तरह सिंप्लीफिकेशन हुई, A और A कैंसिल हुआ, यहां पर A
प्लस ए 2a, h को हम साइड पर लिखेंगे, बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम की तरह सिंप्लीफिकेशन। द फाइनल आंसर इज -2/h साइन a प्लस h बाय 2 साइन h बाय 2। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन एंड हुआ।